सावित्री की व्रतचर्या, सास ससुर और पति की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ उसका वन में जाना। अध्याय 296। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह भी समय आ पहुंचा जबकि सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। भाविनी सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें वह 3 रात खड़ी ही रही। सावित्री की यह कठोर नियम सुनकर राजा दुष्यसेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा। द्युमत्सेन बोले, राजकुमारी, तुमने यह बड़ा कठोर व्रत धारण आरंभ किया है। 3 दिनों तक निराहार रहना, यह तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूंगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ है, तो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को आरंभ किया है। द्युमत्सेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटी तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। यह मेरा पूर्ण आशीर्वाद है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महामना द्युमत्सेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ सी दिखाई देती थी। भरत श्रेष्ठ, कल ही पति देव की मृत्यु होने वाली है, यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की वह रात बड़े ही खड़े खड़े बीत गई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वाहन काल के सब कृत्य पूरे कर लिए और फिर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों, सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवैध सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। सावित्री ने ध्यान योग में स्थित वो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर मन ही मन से उद्धार किया। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सास ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। द्युमत्सेन बोले, बेटी, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना पूरा व्रत कर लिया। अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल मूल समिधा आदि लाने के लिए वन की ओर चले। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा,
सुंदरी, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बहुत दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो। ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है। अतः स्वामी, आप मुझे मना न कीजिए। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके, ये मेरे पतिदेव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी ससुर जी मुझे आज्ञा दे तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण भी विरह नहीं सहा जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा अग्निहोत्र के उद्देश्य से फल फूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन में जाते हो तो उन्हें रोका भी जा सकता है। 1 वर्ष से कुछ ही कम समय हुआ है मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। द्युमत्सन बोले, जब से सावित्री के पिता ने इसे मेरी पत्रवधू बना कर दिया है, तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं की। इसका मुझे स्मरण नहीं है। आज मेरी पुत्रवधू अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करे। और उन्होंने कहा, बेटी जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सास ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्वनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने सब ओर घूम घूम कर मयूरों समूहों सहित सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे। पवित्र जल बहने वाली नदियों तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते, प्रिये, देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यंभावी है। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रति क्षण उनके मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार से महात्मन पर्व के अंतर्गत पति व्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 296वां अध्याय पूरा हुआ।